चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना विकेट कीपर वापस बुला लिया है। उन्होंने कहा नहीं, आप 2008 से आप ही ठीक ठाक विकेट कीपिंग कर रहे थे सर, आप ही बेहतर रहेंगे। अब तो आप अनकैप भी हो चुके हैं। सुरेश भाई, ये MS धोनी के बारे में हमने बात की थी। बैटिंग ऑब्वियसली नॉट इन डाउट। आई थिंक MS ने खुद कहा था कि क्योंकि रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे को थोड़ी सी उस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से भी देखा जा रहा था, तो वो ऊपर आए बल्लेबाजी में, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं 8 पे, 9 पे, 10 पे भी आने को तैयार हूँ। लेकिन एज अ विकेट कीपर MS धोनी एक और सीजन के लिए कितना अच्छा चुनाव है, क्योंकि क्लास ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स आपके हिसाब से रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या रही? स्ट्रैटेजी तो काफ़ी सिंपल रही है इनकी। एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये ऐसे प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन करने का प्रयास किया है जो उनको लगता है कि उसमें CSK ने निवेश किया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऋतुराज गायकवाड़, यू हैव सीन दैट। उसके साथ साथ पथिराना और शिवम दुबे, इन तीनों में सही मायने में CSK ने काम किया और इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने गेम को री इन्वेंट किया है जिस तरह की डिमांड है CSK की और जिस तरह से मॉडर्न डे T20 इवॉल्व कर रहा है। उस इसीलिए इन तीनों को रिटेन किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वास है CSK को कि आने वाले समय में ये तीन उनके प्रूवन मैच विनर साबित हो सकते हैं। दूसरी बात, तो सुरेश रैना बार-बार ये कह रहे हैं रचिन रविंद्र इसका मतलब है कि वो जो RTM कार्ड जो है ना, वो रचिन रविंद्र के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाए क्योंकि उनके आने से मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग, बेहतरीन गन फील्ड है, उसके साथ-साथ एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और एक और ऐसा खिलाड़ी है जो आसानी से इस टीम का एक हिस्सा बने हुए हैं और आने वाले समय में भी बन सकते हैं लंबे समय के लिए। इंटरेस्टिंग। और आनंद भाई, सॉरी, बोलिए बोलिए सुरेश भाई। और एक बात की कमी और है, आर अश्विन को भी CSK डेफिनेटली ट्राई करेगा ऑप्शन। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब आर अश्विन डेफिनेटली नॉट होने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स में, तो क्या डेफिनेटली यस चेन्नई सुपर किंग्स या फिर रचिन रविंद्र, क्योंकि एक RTM कार्ड क्योंकि उनके पास उपलब्ध होगा, जो वो कैप प्लेयर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अनकैप तो आ चुके हैं ना 43 वर्षीय MS धोनी। नहीं, बिल्कुल RTM जो करेंगे, मुझे लगता है राइट टू मैच डेफिनेटली रचिन रविंद्र। लेकिन जो पार्थिव ने एक पॉइंट बोला है ना, जो फास्ट बॉलर इतने बिके नहीं। अगर आप दिल्ली का देखेंगे रिटेन, उसमें सिर्फ अक्षर पटेल ही है फास्ट बॉलर। आपको हैवी जाना ही पड़ेगा उसमें। अभी शामी होंगे, सिराज होंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे, वैभव अरोड़ा जो लास्ट है बिल्कुल एक अलग तरीके से, यश ठाकुर, बहुत सारे प्लेयर होंगे। तो फास्ट बॉलर आपको कम से कम नहीं तो 30 से 35 करोड़ रुपए आपको फास्ट बॉलर में खर्च करने पड़ेंगे वो। तो राइट टू मैच डेफिनेटली रचिन रविंद्र। लेकिन आर अश्विन अभी CSK जब उन्होंने इतने साल खेले हैं, जब आप वो भी चाहेंगे कि जाते जाते मैं भी खेलने की तरफ खेलूं, और ऐसे ऑफ स्पिनर जो पावर प्ले में भी डालते हैं और काफी अभी ना इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ ना काफी लेफ्टी आजकल 1 to 5 आते हैं बैटिंग करने। तो अश्विन को बहुत एक्सपीरियंस है। लेफ्ट आर्म सीमर्स भी आनंद बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। खलील अहमद नहीं है इस वक्त, अभी सिर्फ अर्शदीप इज़ अवेलेबल। अब 2 यश दयाल और मोहसिन खान को ही लोगों ने रिटेन किया है दोनों टीमों ने। उसके अलावा आपके पास कई सारे लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं और हमने देखा है IPL में T20 में खास करके लेफ्ट आर्म सीम बॉलर बहुत ही रेयर कमोडिटी होते हैं। बिल्कुल। चेन्नई सुपर किंग्स ने डिसाइड किया कि वो 5 प्लेयर्स के साथ अपनी रिटेंशन स्ट्रेटजी अनाउंस करें। मुंबई इंडियंस के पास हमने कहा था कि वो वेल्थ ऑफ रिचेस है, वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि किस प्लेयर के साथ वो अगले सीजन की तैयारी अभी से शुरू करें रिटेन लिस्ट में शामिल करके, और किसके साथ वो जाना चाहेंगे ऑक्शन में। ऑब्वियसली इससे काफी हद तक मेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी भी डिसाइड होती है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने कहा हमारे पास 5 बेहतरीन कैप्ड प्लेयर्स हैं और हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पार्थिव, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। MI की लिस्ट को देख के सबसे पहली चीज क्या नजर आती है? आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही उन्होंने रिटेंशन किया है। जो एक चीज थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि शायद एक अनकैप प्लेयर वो रिटेन कर ले, नमनदीर या निहाल वडेरा के रूप में, लेकिन वो नहीं किया। बट अदरवाइज जो एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या तिलक वर्मा और ईशान किशन में से किसी एक पे आप रिटेन करेंगे कि नहीं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, तिलक वर्मा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, तो आई थिंक मुंबई इंडियंस का तो मुझे लग रहा है एकदम एक्सपेक्टेड लाइंस पे जो रिटेंशन पॉलिसी थी वो ऐसे ही नजर आई, जिसकी हमने बात भी करी। परफेक्ट यूटिलाइजेशन जो कहते हैं ना, वो किया है MI ने। ये जो नई वाले जो रूल्स लाए गए, रिटेंशन रूल्स जो हैं, जो रिटेंशन पॉलिसी लाई गई, उसको सही प्रकार का इस्तेमाल हमें नज़र आया है इस लिस्ट में जो MI ने जारी की है। सभी उनके बिग प्लेयर्स जो मैच विनर्स हैं उनको टीम में रखा गया है। उसके साथ साथ तिलक वर्मा की तरफ वो आगे के बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में वो एक कैपेबल लीडर के रूप में भी आपको मिल जाए। इसीलिए जो कोर जो टीम है ना MI का, वो अभी भी बरकरार है।
इंटरेस्टिंग है इसमें जसप्रीत बुमराह 18 crores, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक एग्जैक्टली सेम वैल्यू, रोहित शर्मा ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट द सेम, और तिलक वर्मा क्योंकि अब ये कैप बैटर हैं तो आपको ऑब्वियसली आप 4 crores से ज्यादा आपको देना पड़ेगा, 8 crores उनके साथ। लेकिन अभी भी बात है, एक आरटीएम का ऑप्शन अनकैप प्लेयर्स के लिहाज से रहेगा उनके पास। बिल्कुल अनकैप प्लेयर के लिहाज से रहेगा, और उनके पास वो कैप प्लेयर भी अगर चाहे किसी को, ईशान किशन को अगर लेना चाहे आरटीएम के रूप में, तो वो भी अपने हिसाब से वहाँ पर ऑप्शन में वो ले सकते हैं, शायद ले सकते हैं ना कि आई थिंक 5 कैप प्लेयर्स हैं आपके पास, तो आप एक ही वो आरटीएम, तो फिर अनकैप प्लेयर के रूप में आप प्लेयर, और दूसरा एक ऑप्शन है उनके पास, वो है पीयूष चावला। वो भी अनकैप्ड प्लेयर है, That's right. उनके 5 साल से ज़्यादा हो गए, तो आई थिंक वो एक, क्योंकि स्पिनर्स की बात जो रैना ने करी थी वो बिल्कुल सही थी कि आपको अच्छा स्पिनर चाहिए, और पीयूष चावला ने 2 साल में 30 से ऊपर विकेट लिए मुंबई इंडियंस के लिए, तो वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन ये आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन रहे, कि आपको जिस तरह से ऑप्शन जा रहा है बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, तो उस समय आप चाहते हैं कि एक ऑप्शन रहे आपके पास जिसमें हम आरटीएम यूज़ करें, इसके चलते उन्होंने एक जगह खाली रखी। जसप्रीत, सूर्या, हार्दिक और रोहित और तिलक से जिसमें उन्होंने इतना निवेश किया है, वो एक लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर आपको रिटेंशन स्ट्रैटेजी से पता चल जाता है कि आपकी कोर क्या होने वाली है, जिसके इर्द गिर्द आप मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों को न केवल ले सके, अपने खेमे का हिस्सा बना सके, बल्कि इन रिटेन प्लेयर्स के जरिए उनको फिलॉसफी थोड़ा सा बेहतर समझा पाए कि एमआई में होने का मतलब के मायने क्या होते हैं। जी बिल्कुल, और सारे वर्ल्ड कप विनर है, अभी जीत के हैं, और इसीलिए आकाश भैया ने जिस तरह से लॉयल्टी की आप बात कर रहे थे, सभा भाई, पार्थिव, ये बोलते हैं लॉयल्टी, हार्दिक पांड्या, सूर्या, बुमराह, उसके बाद तिलक वर्मा पे जो निवेश करें, और सभा भाई ने बिल्कुल स्पॉट ऑन वो पॉइंट बोला कि ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, आने वाले टाइम में वो एक एमआई के कप्तान भी हो सकते हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने अपना क्रिकेट इंप्रूव किया है, और फिर जिस तरह से पार्थिव ने बोला कि जो पीयूष चावला ने 2 साल में जो विकेट चटकाई ना, तो उनकी तरफ अच्छे स्पिनर आते हैं, अगर वो थोड़े से फॉरनर प्लेयर की तरफ, अच्छे फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एमआई दोबारा उस जो विनिंग रथ है ना, उस पे दोबारा वापस आ सकती है। अच्छे स्पिनर, अच्छी क्वालिटी उनके पास, फास्ट बॉलिंग यूनिट, सबको पता है जसप्रीत बुमराह क्या करते हैं, हार्दिक पांड्या जब एक अपनी सॉन्ग में वो कहीं से भी मैच पलट सकते हैं, और सूर्य कुमार यादव तो अलग तरीके से ही खेलते हैं, रोहित शर्मा बैक टू एमआई, जिस तरीके से उनका एक अलग अटकलें लग रही थी, और जब वो खेलेंगे दोबारा, जब वानखेड़े में जब मैचेस होंगे, तो आई थिंक बहुत मजा आएगा जब एमआई के प्लेस वहां पर आएंगे। ये जो पूरी लिस्ट हमें नजर आ रही है सब ये रोहित शर्मा के बारे में ना, ये बहुत ही बड़ा कदम है एमआई का। जो पिछले साल हो रहा था, कई सारी बातें हो रही थी, उसको दूर करने के लिए ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया एमआई ने। ये प्रूव करता है कि नहीं, रोहित शर्मा आप एमआई को बिलोंग करते हैं, और हम चाहते हैं जितने साल से आप खेलते आ रहे हैं, आप एक चैंपियन प्लेयर हैं, चैंपियनशिप एमआई ने जीती आपकी कप्तानी में, हम ये चाहते हैं आपका कंट्रीब्यूशन इसी तरह से हो। अंत में यही होती है ना लॉयल्टी, उधर से भी और इधर से भी, तभी तो प्लेयर भी रीइंफोर्स कर देता है अपने बिलीफ को कि नहीं वो खेलना चाह रहे इसी टीम के लिए, और वो अच्छा करेगा। रोहित शर्मा बोरीवली से निकले, मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने, मुंबई को 5 बार ट्रॉफी उन्होंने जिताई है, ऑब्वियसली नाउ आल्सो द ओडीआई एंड टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। लेकिन रोहित शर्मा ने इस रिटेंशन के बाद क्या कहा, आइए उनसे सुनते हैं। Rohit Sharma retained Mumbai Indians. I'm thrilled to be part of Mumbai Indians yet again. I've played so much cricket here. This is the place where I have started my cricket career. So this city is very, very special, and I'm happy to be here. And obviously, when you play for such a long period of time, you create so much memories with the team. We haven't had the best of the season in the last 2 or 3 years, but we are quite determined to change that. So yes, we will be looking forward to each other's help, and hopefully we can turn things around. Mumbai Indians has a rich history of winning trophies, winning games out of unbelievable situations, and this is something that everyone who wears the jersey should aim for, because this is the team that never gives up. Since I've retired from the format, I think this is the perfect spot for me. The players who are representing the national team at the highest level should get the preference. That's what I believe in, and I'm quite happy with it. It's a very tough one when you come into fresh auction and you start
retaining players. And with Mumbai, we've always tried maintaining the core group of players. Moving forward, I just feel that we can have a good auction and create a group of players who can be match winners for us, and will put their right foot forward and bring the legacy back where it belongs. एक चैंपियन मेंटालिटी रही है मुंबई इंडियंस की, और इसीलिए वो ट्रॉफी वो वहीं वापस ले जाना चाहते हैं जहां पे वो बिलोंग करती है, ऐसा रोहित का कहना। उसके साथ साथ ये कि क्योंकि जो भारतीय टीम के लिए लगातार खेलता है उसको वो वैल्यू मिलनी चाहिए, और शायद वही रिफ्लेक्ट होता हुआ रोहित की बातों में भी, और उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह के उस प्राइस टैग में जो बताता है कि सबसे प्राइस्ड कमोडिटी मुंबई इंडियंस अपने कैप्टन, अपने फॉर्मर कैप्टन से आगे जसप्रीत बुमराह को मानते हैं। पूरे वर्ल्ड में अभी अगर कोई T20 प्लेयर की बात करेंगे, अब तो बॉलर तो हम जानते हैं जसप्रीत बुमराह, अगर किसी प्लेयर की सबसे ज्यादा वैल्यू अगर कोई करे, कोई है वैल्यूएबल प्लेयर, तो वो जसप्रीत बुमराह है। तो वो तो बनता भी है कि आप अगर जिस टीम में है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैच विनर्स हैं, उसमें भी आप सबसे ऊपर है। तो आई थिंक उनको जो वैल्यू मिल रही है वो मिलनी भी चाहिए। एंड जो उससे पहले हमारा पहले शो में क्वेश्चन आया था लॉयल्टी क्या होती है, आई थिंक ये रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की जो एग्जाम्पल आई थिंक ये है कि किस तरह से आपको लॉयल्टी किस तरह से आप दर्शाई जाती है जो मुंबई इंडियंस ने किया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बात करें, आई थिंक अगेन 18 करोड़ है, वो नंबर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसको ये वैल्यू अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये उनके प्राइस टैग से काफ़ी पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं उनको। लेकिन जिस तरह के प्लेयर है, बहुत सारे मैचेस उन्होंने खुद जीता है, फ्रेंचाइजी को जीता है, इंडिया को जीता है, सारे फॉर्मेट में किसी भी प्लेयर को भी आप पूछ लोगे कि सबसे डेंजरस बॉलर कौन है अभी, तो वो जसप्रीत बुमराह है, और इसलिए आपको दिखाई भी देता है कि उनको नंबर 1 रिटेंशन मिला है। और नंबर 2 रिटेंशन एज ए रिजल्ट। सिर्फ वैल्यू के हिसाब से अगर चले तो जॉइंट एक्चुअली सूर्य कुमार यादव के साथ साथ हार्दिक पांड्या। हार्दिक का क्या कहना था रिटेंशन के बाद और इस खबर के बाद कि वो कप्तान रहेंगे मुंबई इंडियंस के? आइए सुनते हैं। Hardik Pandya retained Mumbai Indians. I mean, it's been fantastic. I think I have received a lot of love back, and means the world to me. Reason being, as I've always mentioned, my journey started here, and everything what I've achieved in my life has been part of Mumbai Indians. And playing again, every year is a special year, and I think this is even going to be a more special year. We remember as a group 2013, 2015, 17, 19 and 20. I think all our fans knows what happened on those years, and we are going to come back in 2025 even stronger than that. You lose and win on the ground. It is just preparation. I like to work hard, like to prepare well, and I think God has been very kind to me, put me in situations where I was able to hold my nerves, and something special has come out. 5 people who we all have cherished a lot of good memories together. We are as one. We are 5 fingers, but one fist. So for me, that's how I look at it. We're gonna come all guns blazing, brotherhood, friendship, and at the same point of time, we're gonna back each other no matter what happens. हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के साथ और करेंगे कप्तानी एक और सीजन मुंबई की। अब सुरेश भाई, काफी इस पे चर्चा चली थी जब पिछले सीजन ये अनाउंसमेंट हुआ था कि रोहित ने जो है वो कमान सौंप दी है हार्दिक पांड्या को। मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली उनके तहत और उनके जरिए मुंबई को आगे ले जाने की तरफ सोच रहे हैं, और ऑब्वियसली वो ट्रॉफी वापस ले जाने के बारे में लाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके हिसाब से हार्दिक का वापस आना, वापस कप्तान बनना क्या संकेत देता है एमआई की सोच के बारे में, और क्या थोड़ा सा महिला जयवर्धने की छाप है इस डिसीजन? आई थिंक ओनर जो पार्थिव बोले, लॉयल्टी जो होती है वो रोहित ने बताया लास्ट ईयर उतना थोड़ा सा अच्छे से मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाए, लेकिन इस साल जो एमआई उतरेगी, क्योंकि हार्दिक अभी रोहित के साथ वर्ल्ड कप जीत के आए, जिस तरीके से आप बुमराह सबसे ज़्यादा उनको पैसे मिले हैं, फर्स्ट नंबर पर रिटेन हुए, और आई वोंट बी सरप्राइज कि हो सकता है वो ईशान किशन को भी ऑप्शन से उठाएं, क्योंकि एमआई और सीएसके हमेशा से अपने कोर ग्रुप को हमेशा ट्रस्ट करते हैं और हमेशा काबिलियत रखते हैं कि उनको दोबारा लेके आए, और महिला जयवर्धने डेफिनेटली उनका हाथ रहा होगा। लेकिन रोहित शर्मा जब हार्दिक पांड्या दोबारा आएंगे ना, तो जो क्राउड उनको सपोर्ट मिलेगा वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा हार्दिक पांड्या के लिए एज ए प्लेयर एंड एज ए लीडर।
तो भाई अभी विजुअल्स देख रहे थे, अब सुरेश भाई यही चीज बता रहे थे। रोहित शर्मा कई बार आके गाइड कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को, वो भी जरूरी क्योंकि आपके पास एक 5 बार का आईपीएल विनिंग कैप्टन है। जसप्रीत बुमराह ने भी एग्जैक्टली यही किया। जब जब हार्दिक को थोड़े से सोल्यूशन तलाशने की जरूरत थी, कि एक तरीके से अच्छा है कि जो हम वन फैमिली की बात करते हैं, जो लेगेसी, जो लॉयल्टी की बात उठी है, उसमें हार्दिक के साथ साथ रोहित और बुमराह और सूर्या तीनों होने वाले हैं इस रिटेंशन स्ट्रैटेजी के तहत। हाँ, पर इसके पीछे मुझे लगता है कि ओनर और टीम मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। कभी आप इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि आपने आपके जो मेन 4 मैच विनर्स उनको रिटेन आप कर पाएँ। जो कोर ग्रुप है उसको उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक था एमआई के लिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इन सबको ये बतलाने के लिए कि सभी का विज़न एक तरफ होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में एमआई की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चारों के चारों जो मेन प्लेयर्स हैं वो एक विजन के हिसाब से, एक सोच के हिसाब से मैदान में उतरे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और अंत में ये नतीजा हम लोग उस काम का ही देख रहे हैं जो मेहनत की है ओनर्स और टीम मैनेजमेंट ने। एक समय था जब बहुत बड़ा निवेश ईशान किशन में किया गया था। अब तिलक वर्मा के साथ जाने का फैसला इंस्टेड ऑफ ईशान किशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों कैप प्लेयर्स के ऑप्शंस थे मुंबई के पास। ये प्रॉब्लम प्लेंटी होने वाली थी मुंबई के लिए, लेकिन ये किस बात का संकेत देता है और ईशान किशन का फ्यूचर इससे क्या होता है? सी ऑब्वियसली ये पिछले साल भी जब पिछली बार जब रिटेंशन हो रहा था तभी भी यही क्वेश्चन था कि आप सूर्य कुमार यादव को करेंगे कि हार्दिक पांड्या को रिटेन करेंगे। उस समय पे उन्होंने हार्दिक पांड्या को जाने दिया था, सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया था ताकि वो करंट फॉर्म की तरफ आप जा रहे थे। आई थिंक यहाँ पे भी आप देखेंगे उसी तरह से वही चीज़ आपको नजर आ रही है। तिलक वर्मा को इसीलिए भी पिक किया गया है क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे रन्स के। ईशान किशन भी जैसे हमने बात करी कि उन्होंने इतनी राशि उनको मिली थी क्योंकि वो उस तरह के प्लेयर है, जो विकेट कीपर, लेफ्टी, अगेन ओपनर, एक्सप्लोसिव बैटर, जो हाल ही में अभी थोड़ा सा जो सॉर्ट ऑफ कम बैक कर रहे हैं। तो आई थिंक वो भी जाएंगे ऑप्शन में, उनको भी काफ़ी पैसे मिलेंगे, बात नहीं है। लेकिन आई थिंक वो सारी चीज़ें शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी बहुत सारे पैसे इन्होंने खर्च कर दिए 75 करोड़, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ईशान किशन आपको मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर ना आए क्योंकि आपके पास एक ही बॉलर है इसमें, वो है आउट एंड आउट बॉलर जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या वो ऑलराउंडर है, तो आपको बॉलर्स के लिए आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में वो ना मिल सके।